तो यार नीट का एग्ज़ाम हो चुका था, अब जो इंतज़ार है वो है रिज़ल्ट का। लेकिन रिज़ल्ट से पहले काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, अभी आपकी आंसर की भी आने वाली है। लेकिन उससे पहले ही हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाए, उन वीडियोज़ पे आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए। तो जो कमेंट्स में मेजॉरिटी सवाल पूछे गए थे, तो आज हमारे साथ हैं अविनाश सर, जो उन सवालों का जवाब देंगे। सर, एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड सवाल है, जैसे कि अभी आप विज़िट करके आए, आप किर्गिस्तान गए हैं, हुँ। आप काफ़ी कंट्रीज़ अभी और जाएँगे इसी एमबीबीएस अब्रॉड के उससे। तो ऐसे कौन से मिथ्स थे जो आपके मन में भी थे, या स्टूडेंट्स ने या किसी ने कहा हो आपसे कि वहाँ पे ऐसा होता है, जो बिल्कुल ही गलत निकले? या देखो, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हम अपने बेटे या बेटी को अब्रॉड भेज देंगे तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू रहेगा, सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। तो देखो, सेफ्टी जैसी इतना बड़ा चैलेंज जैसा इंडिया में है वैसा वहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो थोड़ा-सा लॉ एनफोर्समेंट ज़्यादा अच्छे से होता है। दूसरी चीज़, अगर आपको इंश्योर करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं किसी हॉस्टल में रह रहा हूँ, कॉलेज के आस-पास रह रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है लोकल लॉ एनफोर्समेंट भी रहेगा, हॉस्टल की सिक्योरिटी भी मिलेगी, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं। और अगर मैं अच्छे शहर को चूज़ करता हूँ, बड़े शहर को चूज़ करता हूँ, या फिर मैं सेंटर ऑफ द सिटी के कॉलेज को चूज़ करता हूँ, तो सही ऑप्शन रहेगा। दूसरा रहता है कि फ्रेंडली नहीं होंगे यार, ऐसा लग रहा है कि हम जाएँगे तो वहाँ मदद नहीं मिलेगी, आप मानोगे नहीं। मैं वहाँ जाता था, मुझे अगर पानी का ग्लास भी चाहिए था, तो मैं अब अगर एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे लिए पानी का ग्लास ला के दे रहे थे। उन्होंने मुझे एज़ अ गेस्ट नहीं समझा, मुझे एज़ अ अतिथि समझा, और मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब एक तरीके से मुझे काफ़ी फ़ैमिलियर अच्छा किया, और अपनी कंट्री के बारे में भी समझाया। इसके बाद तीसरी चीज़ की अगर बात करें कि फैकल्टीज़ का, तो फैकल्टीज़ की बात करूँ तो मैं खुद देख के आया हूँ, फैकल्टीज़ मैक्सिमम कॉलेजेस में इंडियन फैकल्टीज़ होते हैं, जिससे क्या होता है ना, अब अब्रॉड आप जा रहे हो तो एक कॉन्वर्सेशन जो होती है, डायलेक्ट एक तरीके से बोलते हैं, वो डिफरेंट हो सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे कॉलेजेस ने, कि इंडियन फैकल्टीज़ को रख दिया कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इंडियन फैकल्टीज़ हैं जो आपको समझा देंगे। तो ये जो मिथ थे, जो पर्सनली मेरे भी थे, वो भी खत्म हो गए। ठीक है। और सर, वहाँ के स्टूडेंट से भी आपने काफ़ी बातचीत की होगी, तो क्या वहाँ के स्टूडेंट्स भी सैटिस्फाइड हैं? वहाँ के स्टूडेंट्स कंफर्टेबली अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं? मतलब जिस मेन उस चीज़ के लिए गए थे कि हमें मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पे वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? या देखो, सैटिस्फैक्शन की बात करूँ तो सैटिस्फाइड कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि घर के हाथ का खाना तो मिलेगा नहीं, मम्मी तो वहाँ जाएँगे नहीं खाना खिलाने। अब बात आती है पढ़ाई की, तो देखो, पढ़ाई करने में टीचर जितना मतलब मेहनत कर सकता है उतनी मेहनत है, उसके बाद पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। खाने की अगर मैं बात करूँ तो जो खाना सबको मिल रहा है वो खाना आपको मिल रहा है। तो इसके अलावा अगर जो चैलेंजेज़ हैं वो सारे के सारे चैलेंजेज़ आपके हॉस्टल में फिक्स हो ही जाते हैं, जो वार्डन होते हैं वो। तो अगर पढ़ाई की बात करूँ, टीचर आपके पास प्रॉपर लेवल के हैं, टीचर ऑलरेडी या तो डॉक्टर हैं या फिर उन्होंने अपना एफएमजी क्लियर किया हो, तो उनसे अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फोकस ऐसे कॉलेजेस में करो जहाँ पे एफएमजी की ट्रेनिंग डे 1 से मिले, ताकि आप अब्रॉड जाओ लेकिन अब्रॉड से वापस आने के बाद जो एग्ज़ाम देना है उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी रहे। तीसरी चीज़, ऐसी कंट्री चूज़ करो जहाँ पे आपका बजट कम हो, ताकि आपको ये डर ना रहे कि यार मेरे घर वालों को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस तो नहीं देने पड़ेंगे, मेरे पापा को एक और खेत तो नहीं बेचना पड़ेगा। तो ऐसे ऑप्शंस आप चूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ाई में भी फोकस रहोगे, और हाँ, पास भी हो जाओगे एफएमजी के एग्ज़ाम में। ठीक है। तो यार, आप में से काफ़ी लोगों के जो मेजॉरिटी एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड डाउट थे, वो तो हमने पूछ लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अब्रॉड हो गया या कुछ भी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, आप वहाँ पे उसको फिल करके भी हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। सर, अब अगला सवाल ये है कि 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब जो एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, जो एक चंक है स्टूडेंट्स का, जिन्होंने 300 से कम ही स्कोर करेंगे, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? या देखिए, 300 के स्कोर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑल इंडिया में या फिर आपकी स्टेट में ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल है। सेम चीज़ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। ऑब्वियस सी बात है, हम वेट करते हैं रिजल्ट का, लेकिन एट प्रेजेंट बात करूं तो चांसेस बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस आपके पास कोई कोटा हो, जैसे कि डिफेंस कोटा हुआ, स्पोर्ट्स कोटा हुआ, एनसीसी कोटा हुआ, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो बेटर ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कर लीजिए। प्राइवेट कॉलेजेस के बजट की मैं बात करूँ तो 70 से बजट आपका स्टार्ट होगा, 70 प्लस जो भी जाएगा वो आप कर सकते हैं। ऑप्शन कौन से चूज़ कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिस भी स्टेट में आप चूज़ करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी करो। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर इतना तो बजट ही नहीं है हमारा, इससे बेटर ये है कि हम दूसरा ऑप्शन देखें, तो ऑब्वियस सी बात है, आप आयुष कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, प्राइवेट से भी ऑप्शन है, गवर्नमेंट के भी ऑप्शन है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज राज ये आता है ना कि सब स्टूडेंट्स को ये कि हमें प्रेफरेंस एमबीबीएस ही है। एमबीबीएस। और आप मानोगे नहीं, हमने देखा स्टूडेंट्स को जिन्होंने आयुष ले लिया है, बीडीएस ले लिया, वो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके फिर एमबीबीएस करने का सोचते हैं। तो उस सिचुएशन में बेटर ये है, अपना साल बचाओ, ड्रॉप के चक्कर में मत पड़ो, दूसरे कोर्सेज की तरफ मत जाओ। अब्रॉड का ऑप्शन भी आपके पास आ सकता है, बजट आपका 25 लाख में आपका रहना खाना पढ़ाई पूरा हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आप अगेन इंडिया वापस आके डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है।
सर अब जैसे कि हमारी वीडियोस पे कमेंट्स भी आता है और काफ़ी हमारी टीम से ये डाउट्स पूछे भी जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा कि क्या मैं अपने बच्चे को एक और ड्रॉप दिला दूँ? क्योंकि बच्चे का ये होता है कि हाँ ठीक है मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, इस साल में निकाल ही दूँगा। लेकिन पेरेंट्स के लिए वो एक अलग से एक्सपेंस है कि उनकी फिर से कोचिंग करानी पड़ेगी, फिर से अगर वो अच्छी सिटी में नहीं है तो उन्हें हॉस्टल में भेजना पड़ेगा, तो एक और ड्रॉप उन्हें अफ़ोर्ड करना पड़ेगा, उसका जो बजट है वो उनको करना पड़ेगा। तो क्या एक और ड्रॉप अपने बच्चे को दिला दूँ या नहीं दिला दूँ? किस केस में दिलाना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए? तो वो आप क्लियर करें। या देखो ड्रॉप की अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही सेंसिटिव कोर्स है एमबीबीएस का, जो नहीं कर पाता है वही जानता है कि मेरे से क्या मिस हो रहा है। अब अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट 2025, आपको नेक्स्ट ईयर लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा, इस साल छोटी मोटी गलती की वजह से वो मिस हो रहा है, तो आप श्योर ड्रॉप लीजिए। ड्रॉप किसको नहीं लेना चाहिए? जिसको ऐसा लग रहा है कि शायद इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा, इस साल जो हुआ है नेक्स्ट ईयर क्या पता क्या होगा, क्योंकि देखो अनसर्टेनिटी है। लास्ट ईयर पेपर ऐसा आया था कि कट ऑफ इतना इतना हाई जा रहा था कि स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इस साल पेपर इतना कठिन आया कि स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट ईयर क्या पता क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इस सिस्टम से हमें बाहर निकलना, तो बेटर ये है ड्रॉप मत लो, जो स्कोर आया उसके बेसिस पे ऑप्शन देखो। या फिर आपने 2-3 ड्रॉप ले लिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एक और ड्रॉप लोगे, एडिशनल ईयर ऑफ पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, चाहे एम्स दिल्ली से भी आप करो। फिर उसके बाद आपको पीजी भी करना है, क्यों? क्योंकि आपको स्पेशलिस्ट बनना है। तो आपके लगभग 9 से 10 साल तो लाइफ के ऐसे ही चले गए पढ़ाई में। अब आपकी पढ़ाई में 9 से 10 साल चले गए, तो फिर आप पेशेंट्स को कब संभालोगे, पेशेंट से कब इंटरेक्ट करोगे, अपना करियर कैसे बनाओगे? तो प्रोफेशनल ग्रोथ भी चली जाएगी। तो बेटर ये है, अगर 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं या फिर लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, बेटर ये है ऑप्शंस ढूंढो। नहीं पता है क्या मिल सकता है, तो हमारी टीम को रीच आउट करो। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिख रहा होगा या फिर नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। सर नेक्स्ट एक सवाल आता है, क्या इंडिया के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं या नहीं? मतलब फ़ीस तो उन्होंने रख दी 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए फ़ीस, जो कि एक कम अमाउंट नहीं होता है किसी की भी उस चीज़ के लिए। तो क्या उस लेवल की वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा पा रहे हैं? या देखो, इंडिया में जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है एनएमसी से। एनएमसी का काफ़ी स्ट्रिक्ट अप्रूवल होता है, वो स्ट्रिक्टनेस के बेसिस पे ही अप्रूव होता है, कॉलेज या नहीं होता। लेकिन अब देखो क्या दिखाया जाता है, एग्जैक्टली क्या होता है, ये स्टूडेंट्स को तब पता पड़ता है जब वो एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे कॉलेज में हिडन चार्जेस होते हैं, बहुत सारे कॉलेज में ऐसे फैकल्टीज़ होते हैं जो या तो पढ़ा नहीं रहे हैं या फिर उनका क्वालिफिकेशन वैसा नहीं है। तो बेटर ये है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हो तो एक प्रॉपर रिसर्च करो, सही ऑप्शन सर्च करो। क्योंकि देखो, आप अगर मान लीजिए आपने कहा कि मेरा बजट अच्छा खासा है, उसके बाद भी आप एक लो ग्रेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जहाँ पे आप कुछ चीज़ सीख ही नहीं पा रहे हो, तो कोई सेंस ही नहीं है। तो बेटर ऑप्शन सर्च करो, रिसर्च करो प्रॉपर, और उसके बेसिस पे डिसीजन लो, ताकि आपको आगे जाके 5.5 साल जो हैं आपके, 4.5 साल थ्योरी, 1 साल की जो इंटर्नशिप है, उसमें प्रॉपर गाइडेंस मिले और फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ अच्छी पढ़ाई कर सको और चीज़ें सीख सको। ठीक है। तो सर जैसे अब एमबीबीएस अब्रॉड का एक और सवाल था कि किसी कंट्री में फ़ीस जो है वो कहते हैं हम एमबीबीएस 25 लाख के अंदर हो जाएगा, मतलब कोई कॉलेज कहता है, कोई कहता है 30 के अंदर हो जाएगा, 35 के अंदर हो जाएगा, 40 के अंदर हो जाएगा। तो एक ये जो सिचुएशन आती है पेरेंट्स के सामने कि एक कॉलेज ने 25 बोला तो किसी कॉलेज ने 27 बोला, 2 लाख उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब उसमें से कॉलेज अच्छा कौन सा है वो कैसे डिसाइड करें? या देखो, कॉलेज अब्रॉड में अगर पैरामीटर चूज़ करना है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कॉलेज कितना ओल्ड है। अगर कॉलेज ओल्ड रहेगा तो आपको पता है कि वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। दूसरी चीज़, हालांकि पैरामीटर नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हो एफएमजी रेशो कितना है, मतलब कितने स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं और पढ़ाई करके आ रहे हैं और एक्चुअली में एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये देखो कि क्या वहाँ पे फैकल्टीज़ जो है वो आपको इंडियन फैकल्टीज़ मिल रहे हैं, बायलिंगुअल फैकल्टीज़ मिल रहे हैं। बायलिंगुअल में क्या है, आपको अगर वो लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो आप पढ़ नहीं सकते। एनएमसी की रिक्वायरमेंट भी है कि इंग्लिश में पढ़ाई होना है, तो ये चीज़ भी आप चेक करो। चौथी चीज़ ये चेक करो उस कंट्री का ओवरऑल एक्सपेंसेस कितना है। मतलब ऐसा तो नहीं कि कंट्री ही महंगी है, बहुत महंगी है। अगर आप ऐसी कंट्री चूज़ करोगे तो फिर आपका एजुकेशन का खर्चा भी ज़्यादा आएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब उस कॉलेज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। दूसरी चीज़, क्या आपको आउटसाइड इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, जैसे प्लैब हो गया, यूएसएमएलई, यूकेएमएलई हो गया, यहाँ की हम करियर ग्रोथ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये सारे ऑप्शन देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो सही ऑप्शन है या नहीं। ठीक है।
तो यार जो आज के सवाल थे वो तो यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल आएँ तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट आ रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, या एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में पूछना चाह रहे हो, या जानना चाह रहे हो आपकी रैंक पे कौन से अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर 9111400222 पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। बाकी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए नीट स्टूडेंट खबरी को सब्सक्राइब कर लीजिए।